क्लास 11 आज हमारा अकाउंटिंग टर्म एसेट का आखिरी वीडियो है ये। अभी तक हमने क्या है एसेट्स में एसेट की डेफिनेशन, एसेट का क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये आखिरी एसेट्स बचा है और इसके बाद हमारा एसेट का जो बेसिक है वो सारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आखिरी जो टॉपिक बचा है हमारा एसेट का वो कवर करते हैं और हम एसेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए इस एसेट्स का नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अब आप सोच रहे होंगे फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, ये कुछ इंग्लिश जैसा लग रहा है, फिक्शन जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं ना फिक्टिशियस एसेट्स का, उसी तरीके से हमको ये समझना है कि फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय टर्म फिक्टिशियस एसेट्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि फिक्टिशियस एसेट्स कोई एक्चुअली में कोई एसेट्स नहीं है, रियल में कोई एसेट्स नहीं है। जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई डेफिनेट एसेट्स नहीं क्लासिफाई किया जाता है। इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से हम इसको क्या है एसेट मान के चलते हैं। फिक्टिशियस एसेट, these are those assets, these are those assets, ये वो एसेट्स है which are not written off, जो एक ही बार में राइट ऑफ नहीं किए जा सकते हैं। These are those assets which are not written off during the accounting period of incidence। during है, during लिखा है, during the accounting period of incidence। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस फिक्टिशियस लिखा है दीज आर दोज एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जिनका राइट ऑफ उसी पीरियड में, उसी अकाउंटिंग पीरियड में नहीं होगा। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 लाख का कोई चीज किया, उसके बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलते जा रहे हैं, तो उसका राइट ऑफ उसी टाइम नहीं होगा। हमने वो चीज खरीद ली है, परचेज कर ली है, लेकिन उसके बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलते जाएंगे, तो उसका राइट ऑफ कैसे किया जाएगा? उसका राइट ऑफ एक ही साल के अंदर हम उसको एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखाते हैं। तो उसको क्या है, हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि इसका बेनिफिट हमको जितने साल तक मिलेगा उतने साल में हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दे आर डिवाइडेड ओवर अ टाइम, they are divided over a period of time। एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई वैसा एसेट नहीं है जो हमारी एसेट्स की डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक वैल्यू, ऑन रिसोर्स या इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ऐसा कोई ये एसेट्स नहीं है। दे आर नॉट ऑन रिसोर्स, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है। दे आर नॉट ऑन रिसोर्स, दे आर नॉट ऑन रिसोर्स। ये एसेट है
ये हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिस पे हम इसको क्या है एसेट्स की तरह इसको लेके चलते हैं। एसेट्स, fictitious asset, these are those assets which are write off during the account, which are not write off. For example, market advertisement, एडवर्टाइजमेंट हम इसका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इसका हम केस ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आएगा। एडवर्टाइजमेंट ये क्या है फिक्टिशियस एसेट। अब एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो हमको 1 साल के लिए नहीं मिलता है, 4 साल के लिए मिलता है, 10-10 साल के लिए क्या उसका बेनिफिट मिलता है। तो अकाउंटिंग में उसका राइट ऑफ क्या, उसका राइट ऑफ हम 1 साल के अंदर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट हमको लंबे समय के लिए मिलता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एडवर्टाइजमेंट किया, अब एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस खर्चा कितना हो गया, मान लेते हैं एक्सपेंस खर्चा आ गया 1 करोड़ का खर्चा आया। अब 1 करोड़ का खर्चा अगर आ गया एडवर्टाइजमेंट में तो उसको क्या उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाएगा। जब वो कहता है इसके बेनिफिट आपको क्या लॉन्ग टर्म में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं उसका बेनिफिट क्या है हमको 10 साल के लिए मिल रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से क्या है बेनिफिट मिल रहा है इस तरीके से। अब इसका आप 8 9 10 आप अपने आप लिख दीजिए 8 9 10 इस तरीके से अगर क्या है मिल रहा है तो 1 करोड़ क्या है 10 पार्ट्स में कैसे होगा डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ किया जाएगा 10 लाख, राइट 10 लाख को क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। तो सेकंड ईयर में कितना एसेट बचा, आप कहोगे 90 लाख का बेनिफिट लेना अभी बाकी है, 90 लाख का जो बेनिफिट लेना हमको बाकी है अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। आप कहोगे नेक्स्ट ईयर 90 लाख वो क्या होगा मेरा फिक्टिशियस एसेट होगा, फिक्टिशियस एसेट। अगर हम सेकंड ईयर के बारे में बात करें सेकंड ईयर और एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा है 1 लाख। थर्ड ईयर के लिए अगर हम इसी तरीके थर्ड ईयर का निकालेंगे, थर्ड ईयर में फिक्टिशियस एसेट कितना हो जाएगा 80 लाख। 80 लाख क्या होगा हमारा फिक्टिशियस एसेट हो जाएगा और हमारा एक्सपेंस कैसा हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख कैसा हो गया एक्सपेंस हो गया। कहने का मतलब यही है कि जो फिक्टिशियस एसेट है वो अपने आप में कोई एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट को ट्रीटमेंट के लिए हम डिवाइड कर देते हैं टाइम में कि कितने टाइम तक उसको फैला दिया जाए, उतने टाइम में क्या कर दिया जाएगा उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा ताकि क्या है बिजनेस में क्या है हमको लॉस ना दिखे, लॉस ना दिखे भाई उसका बेनिफिट जब तक चल रहा है मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से उतने एस्टिमेट करके उतने ईयर्स में हम क्या कर देते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्या कहला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन फिक्टिशियस एसेट जो डेफिनेशन है एसेट की ऑन रिसोर्स, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी, इकोनॉमिक वैल्यू, इस तरह की कोई डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं फिक्टिशियस एसेट नॉट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ एसेट। fictitious asset not fulfill the definition of asset। तो यहां से हमारा फिक्टिशियस एसेट की कहानी कैसी खत्म हो गई। इट मींस हमारे एसेट्स की जो डेफिनेशन थी, मीनिंग था, क्लासिफिकेशन था,
हमने एसेट्स के बारे में हर चीज जान ली है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी के साथ और उसकी कहानी क्या आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एसेट्स क्या है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।